हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की हमारी जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, जो कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन के लिए अपनी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, वह बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। लेकिन गाइस, तैयारी तो आपकी चल रही है, लेकिन साथ में मेन होता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा अपने टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उस चीज़ को आप भूल नहीं पाएंगे। तो आज की हमारी जो जीके की क्वेश्चन है, वो हमारे वन लाइनर है। तो ये आपके रिवीजन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है रावी। किस पर? रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु काल आएगा, काल में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर खेतड़ी बलूचिस्तान, खेतड़ी बलूचिस्तान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तौल की इकाई सभ्यता कितने अनुपात में थी? तौल की इकाई सभ्यता कितने अनुपात में थी? तो राइट आंसर 16 के अनुपात में, 16 के अनुपात में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। युद्ध के नेता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इंद्र को। तो नेक्स्ट है, पर्दा प्रथा की सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता। क्या थी? सैंधव सभ्यता। चतुर्बोध संगति किसके समय में हुई थी? तो राइट आंसर कनिष्क। सो गाइस, मैं बोध संगति पर एक वीडियो, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में, दोनों पर ही बनाऊंगी। 1-2 दिन में वो आ जाएगी। तो आप चैनल पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बोध संगति से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो वो ट्रिक वाली क्लास होगी, तो आप वो क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के कितने शिष्य थे? तो राइट आंसर 2 शिष्य। नेक्स्ट है, शुक वंश की राजधानी थी विदिशा। क्या थी? विदिशा। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 में, 1206 में। घोड़े दागने में सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा किस समय शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। आप इसे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अक्सर एग्जाम में ये आता है, तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा, घोड़ा दागना का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। इतना अगर आप अपने माइंड में याद कर लेंगे, तो आपको एक सामने जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे अपने आप सॉल्व आउट कर लेंगे। दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था? कर का नाम था चराई कर। जो दूध वाले पशु थे, जो उन पर कर लगाया जाता था, उस कर का नाम था चराई कर। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1882 में। कब की थी? 1882 में। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है कौन सा दर्रा? बुर्जुल दर्रा। कौन सा? बुर्जुल। माना दर्रा राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में है माना दर्रा? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में।
भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर उच्च पर्वतीय चोटी है? जो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर उच्च पर्वतीय चोटी है? तो इसका राइट आंसर है 10.7%, 10.7%। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कोंकण तट। कर्नाटक से मंगलुरु कर्नाटक से मंगलुरु तक का तट किस नाम से जाना जाता है? केंद्रा तट। नेक्स्ट है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का नाम क्या है? मालाबार तट। भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कहाँ है? तो ये है कांधला, गुजरात। नेक्स्ट, मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गोवा में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में। भारतीय उद्यान कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। इम्पोर्टेंट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? आयरलैंड। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? 22 भाषा। भारतीय संविधान के 8वें भाग में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1975 को। भारतीय संविधान के बीच में भाग में क्या वर्णित है? तो इसके बीच में है संविधान संशोधन। दल बदल का कानून किस अनुसूची में रखा गया है? तो राइट आंसर 10वीं अनुसूची में। एक दिन हम अनुसूची की क्लास भी लेंगे। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर है संविधान। सो गाइस, ये आज की हमारी जेके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सभी परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।